कभी कोई ये बता रहा है कि गौमूत्र कैंसर को ठीक कर देता है, और बाकी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस को कोई भी फंड नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जब अगर इसके खिलाफ एक भी सवाल करते तो रात के 9 बजे एक एंकर आएगा, गोदी मीडिया के एंकर आएगा और आपको बताएगा कि आप एंटी नेशनल हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, हार्वर्ड के ध्यान हो, लिप्टन हो, ये हो वो हो। नमस्कार, मैं शम्स करीम अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। जैसा कि आपको मालूम है, जेएनयू के छात्र किसी भी मुद्दे पे बेबाकी के साथ आवाज़ उठाते हैं। आज भी एनईपी के मुद्दे पर और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के मुद्दे पर इकट्ठा हुए हैं जेएनयू के छात्र। मेरे साथ मौजूद हैं एक स्टूडेंट, उनसे हम पूछते हैं जैसे कि एनईपी को लेकर और जो किसान हैं उनके बारे में पुलिस और जो सरकार हमारी है बहुत कुछ कहती है, उनकी आवाज़ें नहीं सुनते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने देखा कि एनईपी 2020 जब लॉकडाउन के बीच में लाया गया तब तो ना तो संसद में बात हुई, ना सड़कों पे कोई लोग थे, और 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन एक तरीके से एनईपी को लागू किया जा रहा है। इसके दिक्कतें भी सामने आ रही है, लेकिन इसकी आवाज़ एक जगह पे नहीं आ पा रही है। इसीलिए आज ये क्रांतिकारी छात्र कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करने का हमारा उद्देश्य यही है कि देश भर में, आंध्र, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, बंगाल, अलग अलग राज्यों में जो संगठन एनईपी के जो निजीकरण और जिसमें जो आरएसएस का जो एजेंडा है थोपने की कोशिश है, इसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, इनको एक साथ लाने की कोशिश है। और ये आंदोलन एक हिसाब से किसान आंदोलन से हम सीखते हैं। हम बोलते भी हैं कि किसानों ने रास्ता दिखाया है और छात्र नौजवानों की अब बारी है। तो किसानों ने दिखाया कि सही मायने में अगर आप एक जो कॉरपोरेट लूट हो रही है, जो शिक्षा में भी है, कृषि में भी है, इसके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हो तो बाकी भी जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं वो भी उस एजेंडा में उसके साथ आती हैं और बीजेपी को झुका सकती है। जैसे कि एनईपी में जो है बहुत सारी चीज़ें उसमें न्यू लागू किया गया है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो नहीं होनी चाहिए थी? जी, एनईपी में तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि प्राइमरी स्कूल जो है, एनईपी लागू होने के बाद 19,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल जो सरकार चलाते थे उसको देश भर में बंद किया जा रहा है रैशनलाइजेशन के नाम पे, कि गाँव में स्कूल की ज़रूरत नहीं है, शहरी इलाके में जाके आप पढ़ लीजिए और आपके इलाके में कोई प्राइवेट स्कूल आ जाएगा। दूसरा जो है कि स्कॉलरशिप जो अलग अलग मिलते थे, तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था, उसको पिछले साल रद्द कर दिया गया, जो 8 अलग अलग माइनॉरिटीज़ को मिलता था। एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफएसटी में भी इस बार 6 महीने की देरी हुई है फॉर्म निकलने में, और यही आशंका है कि हो सकता है कि उसके साथ भी मानव का ही कंक्लूजन निकले। बाकी भी जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम निकालते हैं, जैसे आंध्र तेलंगाना के साथ ही आए हुए हैं, तेलंगाना में गवर्नमेंट ऑर्डर 77 आया हुआ है जो 1 साल से एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के स्कॉलरशिप को ख़त्म कर चुका है। तीसरा है कि फंड कट जो हो रहा है, मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ, जेएनयू में 450 करोड़ का एक हेफा लोन दिया गया यूजीसी के ग्रांट के जगह पे, तो वो लोन अभी स्टूडेंट को ही चुकाना है, जिसके वजह से सेल्फ फाइनेंस कोर्स इंजीनियरिंग और एमबीए का लाया जा रहा है। हम लोग लगभग फ्री में जो शिक्षा का अधिकार जेएनयू में पाते हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्स में वो 12-12 लाख रुपए लेके पढ़ने के। जैसा कि ये भी है कि बहुत सारे जो छात्र थे मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप से वो अपने एजुकेशन हासिल कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये जो हमला है ये मानव से भी पहले शुरू हो रहा है एनईपी में, कि 8वीं के बाद अभी बोला जा रहा है कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या तो आप स्किल इंडिया के वोकेशनल ट्रेनिंग में जा सकते हो या आप आगे पढ़ सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है, हम तो जानते हैं हमारे देश में इस ऑप्शन का क्या मतलब है। जो परंपरागत तरीके से मैनुअल लेबर में इन्वॉल्व रहे हैं, कारपेंटरी का काम किए हैं और इस तरीके का काम किए हैं, उनको बोला जा रहा है, अभी जिसको ड्रॉप आउट बोला जाता है, बोला जा रहा है कि उसके लिए स्किल इंडिया एक ऑप्शन बन गया है। और वहीं से जो शुरू हो रही है FYUP आ रही है, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसमें अगर है, पहले बोला जाता 2 साल में अगर कोई निकल गया तो वो ड्रॉप आउट है, वो पढ़ाई खत्म नहीं कर पाया। अभी बोला जा रहा है 1 साल में आप निकलोगे तो वो डिप्लोमा होगा, 2 साल में आपके पास प्रोग्राम होगा, 3 साल में ऑनर्स और चौथे साल में रिसर्च डिग्री। अब जब ये डिग्री लेके आप बाजार में जाओगे अपने सीवी के साथ, वो सीवी में ही 4 साल के डिग्री का क्या कीमत होगा और 1 साल के डिग्री का क्या वैल्यू होगा, इसमें ज़मीन अंतर का फर्क आ जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि ये आप सरकार से अब क्या चाहते हैं? बस हम मानते हैं कि आज के दिन में कोई भी सरकार इस तरीके के नीतियों का खिलाफत नहीं कर पा रही है। विपक्ष को भी आज कटघरे में रख दिया गया है, और आज अगर जनता आंदोलन करे तभी जाके हम कोई वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ सकते हैं। तो ये
लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं पे करने की ज़रूरत थी, इसीलिए आज का कन्वेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे स्टूडेंट, जेएनयू के स्टूडेंट, और वो बहुत सारी बातें हमें बताई कि एनईपी को लेकर और जो किसान हमारे हैं उनको लेकर, और जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को लेकर, उससे बहुत सारे छात्र जो पढ़ाई कर रहे थे वो अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सारे मुद्दा हैं जो हमें सरकार को बतानी चाहिए और उनको सुनना चाहिए।